नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनएस कोटल एकेडमी इंदौर का यूट्यूब चैनल, जहां पर प्रतिदिन एमपीपीएससी 2021 के इंटरव्यू की सारी डिटेल्स, किस तरह के प्रश्न एमपीपीएससी आयोग द्वारा, किस बोर्ड के द्वारा और किस एस्पायरेंट से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और वीडियो में बताने वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो आपकी आने वाले जो नेक्स्ट दिन में इंटरव्यू हैं आप सभी की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। और प्रीवियस डेज में जो हमारे यहाँ पर एनएस कोटल एकेडमी इंदौर में हमारे संस्थापक श्रीमान आदरणीय नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर के गाइडेंस में जो मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं उसके माध्यम से जो एस्पायरेंट है उनको मदद मिली। और सेंटर पर जैसे हम वीडियो बनाने गए वहाँ पर सबने यही बताया कि सर मॉक इंटरव्यू से काफ़ी मदद मिल रही है। जो एनएस कोटल एकेडमी इंदौर मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। तो साथ ही साथ साथियों यहाँ पर हम बताने वाले हैं किस तरह के प्रश्न यहाँ पर बोर्ड ने इंटरव्यू में पूछे गए, किस कैंडिडेट से किस तरह के प्रश्न पूछे गए। उन्होंने हमारे लिए इस तरह के, देखिएगा आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन लिखने के बाद हमारे नंबर पर सेंड किए हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा 2 मिनट के लिए सर को बुलाना चाहूँगा, फिर आपको सारी डिटेल हम यहाँ पर देंगे। तो श्रीमान सर, आदरणीय सर यहाँ पर आएँ और सर थोड़ा सा बच्चों से रूबरू करवाऊँगा सर आपसे। तो सर जो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा। प्रिय प्रतियोगियों, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई, अर्थात साक्षात्कार किससे? लोक सेवा आयोग से। इंटरव्यू किसका? आपके आंतरिक खूबसूरती का। जब आप एमपीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक सपना जब पूरा होता हुआ दिखता है, उसमें सबसे लास्ट स्टेप है साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू, जो हाल ही में शुरू हुए हैं। हमारा ये प्रयास है कि प्रतिदिन आपको इस प्रकार के जो प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं इन्हें बताएं और इनसे रिलेटेड आपको कुछ अन्य चीज़ भी बताएं, जिससे जो प्रतियोगी एमपीपीएससी का इंटरव्यू आगे आने वाली तिथियों में देंगे उनकी मदद हो सके। इंटरव्यू अर्थात आपका आंतरिक व्यवहार ज्ञान, इसे आप 15 से 20 मिनट में कैसे डिलीवर करते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती आपके संपूर्ण जीवन की मेहनत पे पानी फेर सकती है, इसलिए साक्षात्कार का बहुत महत्व है। हमारी टीम ने, इस कौटिल्य परिवार की टीम ने कठोर परिश्रम करके, अथक मेहनत करके, रिसर्च करके, विभिन्न बच्चों के बीच में जा करके उनकी वाइट्स ली। उन्होंने अपने अनुभव हमारे टीम के कोऑर्डिनेटर दिलीप राय से शेयर किए और ये बताया कि जो इंदौर कौटिल्य एकेडमी ने उन्हें प्रश्न दिए, बच्चों के बीच में मेरा नाम और मेरी कौटिल्य एकेडमी का नाम अमूमन लोकप्रिय है, पर एनएस कौटिल्य एकेडमी को, नरेंद्र सर की कौटिल्य एकेडमी को, नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर की कौटिल्य एकेडमी को बच्चे इंदौर कौटिल्य एकेडमी ज़्यादा बोलते हैं, चाहे नए बच्चे हों चाहे पुराने बच्चे हों। इसमें जिन प्रतियोगियों ने वहां पर इंटरव्यू दिया उनसे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहे हैं। उन्होंने पूछा कि भाई आपके नाम का अर्थ क्या है, बोर्ड किसका था, के सर का था, और फिर वेदों के बारे में, नाम इसका वैदिक गोयल है तो वेदों के बारे में उन्हें पूछा कि भाई वेद क्या है। अब यदि मान लो आप में से किसी का भी नाम राम सेवक है या किसी का नाम वेद प्रकाश है, किसी के पिता का नाम इस प्रकार से पौराणिक कथाओं से विष्णु प्रसाद, नारायण दत्त ऐसे मिलता है, तो आपका इंटरव्यू इस प्रकार धार्मिक पुस्तकों में हमारी जो वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति है, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उनकी विषय वस्तु में जा सकता है। हम लोग मॉक इंटरव्यू में इनकी जो तैयारी कराते हैं बच्चों की, उसके हर एंगल को कवर करते हैं, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन
जो हमारी टीम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तैयार करती हैं वह एक रिसर्च बेस्ड काम होता है, जिसमें मेरी भूमिका थोड़ी बड़ी हो जाती है। प्रतिदिन का करंट अफेयर्स कई नेशनल और रीजनल न्यूज़पेपरों से इकट्ठा करके हम कुछ क्वेश्चन निकालते हैं, और ऐसी ईश्वर की कृपा रही है कि आपके साक्षात्कार में हम लोगों के द्वारा दिए गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हूबहू पूछ लिए जाते हैं। चाहे गाजापट्टी का मामला हो, चाहे किसी भी ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला हो, या भोजशाला का मामला हो, उसके नाम के अर्थ के डायमेंशंस को जो हम लोगों ने समझा है वह मामला हो, रूस यूक्रेन के युद्ध का मामला हो, मोदी की गारंटी का मामला हो, राहुल जी के जो भारत जोड़ो यात्रा का मामला हो, हर मामले से क्वेश्चन ये लोग आपसे पूछ रहे हैं। विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आप 3 नंबर में करते हैं या उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप सर्कल बना करके पास होने की कोशिश करते हैं, वह आप देखिए यहाँ पर इंटरव्यू में उनको डिटेल्स में थोड़ा सा आपको 1 से 1.5 मिनट में उत्तर पूरा करना होता है। प्रियंका कदम नेक्स्ट स्टूडेंट है, इनसे भी देखें, गांव की समस्या पूछा उन्होंने, ठीक, उन्होंने इनके बारे में RTI 1 और RTI 2 के बारे में जो अंतर है उसके बारे में पूछा। अर्थात लोक सेवा आयोग आपके तत्कालीन नॉलेज पर विशेष फोकस करता है। आप क्विक डिसीजन कैसे लेते हैं और इनको आप क्विक डिसीजन के तहत किस प्रकार आयोग को इम्प्रेस कर सकते हैं। हमारा प्रयास है कि जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले बच्चे हैं जो MPPSC की तैयारी करते हैं, चाहे वो क्षिप्रा के तट पर बसे उज्जैन के नागरिक हों या नर्मदा मैया के तट पर, होशंगाबाद के तट पर बसे हुए नर्मदापुरम के प्रतियोगी हों, किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए भोजशाला विवाद, भोजशाला मंदिर विवाद, इसमें बच्चे का जो प्रशासनिक दृष्टिकोण है, उसका जो उत्तर है वह कितना मैच्योर है और उस प्रशासनिक दृष्टिकोण से वह उत्तर देगा, तब उसे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं तो बेटे आपको नुकसान हो जाएगा। एक सिविल सर्वेंट, जो सिविल सर्वेंट है वह किसी एक व्यक्ति का, एक परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वह संपूर्ण समाज का, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। और हमारा मध्य प्रदेश जो भारत का हृदय प्रदेश है, और इंदौर जो लोक सेवा स्टेट PSC अर्थात MPPSC का हब है और MPPSC का मुख्यालय भी इंदौर में है, यहाँ जो तैयारी होती है हमारी कौटिल्य एकेडमी में, इंदौर कौटिल्य एकेडमी में, NS कौटिल्य एकेडमी में जो तैयारी होती है वह बेटे हम लोग एक रिसर्च बेस्ड और आप पर समर्पित एक टीम के विश्वास पर करते हैं। आप सबको पता है कि कौटिल्य एकेडमी के 2 ग्रुप हैं, है ना। मैं अपनी कौटिल्य एकेडमी की बात करता हूं, कहीं मन में कन्फ्यूजन आए कि सर 2 कौटिल्य एकेडमी कैसे हैं, तो कभी भी आप हमारे YouTube चैनल पे चले जाइए, Facebook पे चले जाइए, बहुत सारी जानकारी दी है कि 2016-17 से पहले सब लोग साथ में कैसे रहा करते थे, फिर किस प्रकार से इशूज आए, क्यों अलग हुए और अलग होने के कारण क्या क्या हैं। आप इस प्रकार से देखेंगे कि NEP के बारे में पूछा, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये ऐसा प्रश्न है बेटे, इस मंच में ये ऑनलाइन क्लास है, लाइव क्लास है। पिछली बार मैंने NEP में बहुत अच्छी तैयारी कराई थी बच्चों से, और मेरा एक स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट की अपनी मेहनत और किस्मत होती है, पर उसने मुझे श्रेय दिया, बलवंत, है ना, बलवंत पटेल एक स्टूडेंट है, उसने मुझे श्रेय दिया कि सर आपने जिस प्रकार से NEP का उत्तर बताया था, और पूरी NEP मैंने सिर्फ 2 से 3 लाइन में बताकर खत्म कर दी, और सर उसने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन इसी क्वेश्चन के आंसर की बदौलत हुआ है। ये माँ सरस्वती की कृपा है, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, इस काबिल बनाया कि हम आयोग के मैच्योरिटी को मैच कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पर जो टीम काम करती है, जो आपसे हम लोग तैयारी कराते हैं, जो अपेक्षा रखते हैं उसे आप पूरा करते हैं और सफल होते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि प्रत्येक प्रतियोगी के मार्क अच्छे से लें, उन्हें हम वो रिलेटेड प्रश्न तैयार कराएं जो वहाँ पर पूछे जाने हैं, और प्रतिदिन हम अपने चैनल पे 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो आते हैं इंटरव्यू में जरूर डालते हैं, इन्हें आप देखें और बिना किसी संकोच के कभी भी आप मुझे फ़ोन लगा करके मिल सकते हैं। इस समय मैं बच्चों के लिए 10 से 12 घंटे ऑफिस में बैठा रहता हूँ।
टोटल इंटरव्यू वाले बच्चों से घिरा रहता हूं, पर आपके लिए समय निकल जाएगा। आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, और फिर जब अगला इंटरव्यू 22 तारीख को होगा तो हम फिर 22 तारीख की शाम को मिलेंगे आपसे इन प्रश्नों की प्रकृति को लेकर के। तब तक बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद बेटे। थैंक यू।